हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल DSK क्रिएटिव स्टडी पर स्वागत है। शेखावटी यूनिवर्सिटी सीकर की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकाला गया है जिसके अंतर्गत विद्या संबल योजना के तहत वे असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इन वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इसी एक वीडियो में मिल जाएगी। क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, कैसे मेरिट बेस है, फॉर्म ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, क्या एज क्राइटेरिया है, वो सारे डाउट आपके इसी एक वीडियो के अंदर सॉल्व हो जाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहे और इससे रिलेटेड सारी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड सारी अपडेट आपको टाइम से मिल सके। तो फॉर्म की स्टार्टिंग डेट 22 जुलाई 2024 है, जिसकी लास्ट डेट 5 अगस्त 2024 रखी गई है। और किस किस फैकल्टी के अंदर ये वैकेंसी निकाली गई है, तो वो फैकल्टी इस प्रकार है कि फैकल्टी के अंदर कॉमर्स, लॉ, साइंस, आर्ट एंड सोशल साइंस, योगा, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट स्टडी के अंदर ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, जिसके अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर सारी फैकल्टी के अंदर दो दो पोस्ट है, जो कि एक अच्छी खासी पोस्ट है। और एसोसिएट प्रोफेसर के अंदर एक एक पद देखने को मिलेंगे और प्रोफेसर के अंदर एक एक पद है। ये जो पद है ये यूनिवर्सिटी के अंदर कम या ज़्यादा हो सकते हैं, जैसा कि इन्होंने नीचे ये मेंशन कर रखा है। तो आइए नॉर्मल इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो इसके अंदर पहला अपने लिए इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है कि अपने को 5 अगस्त 2024 से पहले यूनिवर्सिटी के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स या एप्लीकेशन वगैरह वो सबमिट करवाना है। और दूसरी बात इसके अंदर ये है कि फ़ीस कितनी क्या है। तो जनरल के लिए 500 रुपये फ़ीस है, SC/ST के लिए 250 रुपये फ़ीस रखी गई है। और काउंसिल के लिए 1:3 रखा गया है, मतलब कि 3 गुना कैंडिडेट को काउंसिल के लिए बुलाया जाएगा। और फिर फोर्थ पॉइंट है एज। तो इसके अंदर मैक्सिमम एज 65 ईयर रखी गई है स्टेट गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग। और इसके बाद बात करते हैं कि इसकी सैलरी कितनी है, कि यूनिवर्सिटी आपको कितनी क्या सैलरी देगी। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 800 रुपये पर होवर, जो कि मंथ के 45,000 रुपये के आसपास होते हैं। और एसोसिएट प्रोफेसर को 1,000 रुपये पर होवर या मंथ के 52,000 रुपये। और प्रोफेसर को 1,200 रुपये पर होवर या मंथ के 60,000 रुपये दिए जाएंगे, जो कि एक अच्छी खासी सैलरी है। इसके बाद बात करते हैं कि इनमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफिकेशन ये एक गेस्ट फैकल्टी के रूप में ओनली सेक्शन 2024 और 25 के लिए ही है। इसके अंदर आपको परमानेंट जॉब नहीं दी जाएगी। मेन पॉइंट ये है कि ये परमानेंट जॉब नहीं है, ये ओनली सेक्शन 2024-25 के लिए ही है। मतलब कि आपको ओनली 10 मंथ या 1 साल के लिए ही जॉब पर रखा जाएगा। उसके बाद अगर यूनिवर्सिटी चाहे तो आपका कार्यकाल कुछ टाइम के लिए बढ़ा सकती है या उसी टाइम पे आपको हटा सकती है। परमानेंट जॉब नहीं है ये। तो इसके अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो ये क्वालिफिकेशन दे रखी है इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कि मिनिमम मास्टर डिग्री के अंदर 55% होने अनिवार्य है। मतलब आपके पास MA हो या MSc हो, बट वो 55% से ज़्यादा होनी चाहिए उसका रिजल्ट। और एक बेसिक आपके पास नेट क्वालिफाई होना चाहिए। अगर नेट नहीं है तो स्टेट लेवल पे सेट या स्लेट जो एग्ज़ाम लगती है वो क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है। और MPhil या PhD डिग्री मिनिमम होनी चाहिए। और इसके साथ ही एसोसिएट प्रोफेसर
एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी आपके पास पीएचडी डिग्री होना अनिवार्य है, 55% के साथ एमए या एमएससी होना अनिवार्य है, और मिनिमम 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। फिर वो टीचिंग लाइन में हो या रिसर्च इंस्टीट्यूट में हो या किसी और रिसर्च फील्ड के अंदर हो, बट 8 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। और इसके अंदर कैसे क्या मेरिट रखने वाले हैं, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मेरिट बेस बहुत इजी है। जैसे ग्रेजुएशन के परसेंट इसमें ऐड किए जाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन के ऐड किए जाएंगे, एमफिल या पीएचडी में से जो भी एक आपके पास है उसके परसेंट, नेट विद जेआरएफ या नेट या स्लेट इनके परसेंट, और रिसर्च पब्लिकेशन के 2 मार्क है इसके अंदर। तो ये देखिए टोटल एमफिल पीएचडी के लिए 25 मार्क्स रखे गए, जेआरएफ नेट या स्लेट के लिए 10 मार्क्स रखे गए, और इन अवार्ड कैटेगरी के अंदर ओनली 3 मार्क्स रखे गए। मतलब टोटल आपका ये ओनली 38 मार्क्स का टेस्ट होगा। टेस्ट मतलब कि मेरिट, मतलब जो आपका रिजल्ट होगा वो 38 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जारी किया जाएगा। इन्हीं के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी कि आपके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी के अंदर, नेट के अंदर कैसे क्या स्कोर है, और इसी आधार पे एसोसिएट प्रोफेसर की भी मेरिट बेस निकाली जाएगी। ये हो गया आपका मेरिट प्रोसेस, और ये है एप्लीकेशन जो आपको डाउनलोड करके इसमें सबमिट करना, आपकी नॉर्मल डिटेल वगैरह, क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस वगैरह जो कि एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के अंदर चाहिए, और कोई रिसर्च वगैरह जिस फील्ड में आप हो या काम कर रहे हो उससे रिलेटेड। तो ये सारी जानकारी आपके असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है। तो चैनल को लाइक शेयर करें ताकि जल्द से जल्द और कोई न्यूज़ हो तो आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।